अगला टॉपिक है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। Since we have to know that k is equal to x by t, so like that x is equal to x by k. Since इस अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ निकालना है तो इस अभिक्रिया का जो समय है उसको हाफ कर देंगे, यानी पुट t इज इक्वल टू t हाफ एंड सांद्रता x इज इक्वल टू a बाई 2। ओके, ये किसके लिए था? इक्वेशन A गिव्स प्रोडक्ट। पिछले टॉपिक में बताया था हमने कि यदि इसकी सांद्रता x है तो अब उत्पाद की सांद्रता कितने थे? 0। कब? जब समय क्या था? 0। लेकिन t सेकेंड के बाद इसी अभिक्रिया के उत्पाद की सांद्रता जो है वो x हो गई थी, तो उसके अभिकारक की सांद्रता कितनी बची थी? a माइनस एक्स। तो ये सब यूज यहाँ पर करेंगे। तो t इज इक्वल टू टी हाफ एंड x इज इक्वल टू a हाफ यहाँ पर रख देंगे। सो वी गेट t हाफ इज इक्वल टू a बाई 2 बाई k, या t हाफ इज इक्वल टू a बाई 2k। 2k क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यानी हम इसको कह सकते हैं, रिजल्ट हमारा मिला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन। नाउ लेट्स गो। लेट द एनी केमिकल रिएक्शन A gives प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया के लिए जब मान लीजिए कि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, अर्थात समय जो है वो 0 सेकेंड है, अभिकारक की सांद्रता a है, तो t सेकेंड 0 सेकेंड पर इसकी सांद्रता कितनी होगी? उत्पाद की सिद्ध होगी। बट आफ्टर t सेकेंड के बाद यदि x उत्पाद बनता है तो इस अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स होगी। चूंकि हम जानते हैं सिंस we have to know that क्या जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है k इंटू कंसंट्रेशन है। क्योंकि डिफिनेशन में बताया गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग उस रासायनिक अभिक्रिया के एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात इसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। क्योंकि यहाँ पर हम यूज करेंगे ताक्षणिक वेग और इस अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर यूज करेंगे। तो ताक्षणिक वेग होता है r इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू k, और अभिकारक की सांद्रता कितनी बची हुई है? a माइनस एक्स। x के टर्म को एक तरफ और बाकी चीजों को एक तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो dx अपान हो गया a माइनस एक्स इज इक्वल टू k डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन करेंगे, लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। देन वी हैव इंटीग्रल dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल k डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा समाकलन का उच्च लेवल तक है, तो इसको मान करके हल किया जाता है। मान लेंगे कि माना a माइनस एक्स बराबर u कोई फलन है,
u के सापेक्ष या x के सापेक्ष, तो हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, u का समाकलन x के सापेक्ष du बाई dx होगा, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस dx इज इक्वल टू du या dx इज इक्वल टू माइनस du। ये वैल्यू और ये जो मान करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx में क्या हो जाएगा माइनस du अपान a माइनस x की जगह पे u इज इक्वल टू इंटीग्रल k dt। सॉल्व करिए इसको। फार्मूला होता है इंटीग्रल du बाई u इज इक्वल टू इन log u, माइनस को हम बाहर कर दें। सो फंक्शन आ गया इन log u इज इक्वल टू kt प्लस i। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में अब हम यूज करेंगे, ये जो है आपका u लेट किया गया था, इसकी वैल्यू क्या कर रख दीजिए। सो इन log a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस i, क्योंकि i क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, समाकर स्थिरांक है। इस समाकर स्थिरांक को हम मान निकालेंगे, मान निकाल के इस समीकरण में क्या करेंगे रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो ये है इसको हम परफेक्ट इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। चूंकि जब अभिक्रिया जब 0 सेकंड में थी तो इसका उत्पाद कितना था 0 था, अर्थात जो x की वैल्यू थी वो भी क्या थी 0 थी। तो t भी 0 समय 0, तो उसकी सांद्रता क्या है 0। जब समय 0 है अर्थात अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो उसका उत्पाद कुछ बनने का चांस ही नहीं है। अर्थात t is equal to 0 and x is equal to 0, put the value of t and x in equation number 3, then we have in log a माइनस x की वैल्यू कितनी 0 इज इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू कितना है 0 प्लस i। सो वी हैव i इज इक्वल टू माइनस इन log a। अब i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। सो पुट i इज इक्वल टू माइनस इन log a इन इक्वेशन 3, देन वी हैव थर्ड इक्वेशन ये माइनस इन log a माइनस x इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है इतना में थोड़ा सा करने में दिक्कत होगा तो अगले पेज पे इसको हम ले चल रहे हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तब आगे अगले पेज पे चलते हैं। देखिए जो i की वैल्यू आई थी i इज इक्वल टू माइनस इन log a, इस वैल्यू को क्या करेंगे इतना का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था माइनस इन log a माइनस x इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस i की वैल्यू माइनस में है, सो माइनस इन log a। इसको ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं इन log a माइनस x इज इक्वल टू kt। अब चूंकि फार्मूला होता है कि इन log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, सो इसको लिख सकते हैं इन log a बाई a माइनस x इज इक्वल टू kt। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी हैव टू नो दैट इन log इज इक्वल टू 2.303 सिंपल log बेस 10 है, यानी इन log जो है 2.303 सिंपल log 10 बेस 10 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303, सो 2.303 log a बाई a माइनस x बेस 10 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। सो यह implies that k इज इक्वल टू 2.303 बाई t
इंटू लॉग ए बाई ए माइनस एक्स बाई बेस 10। ये रहा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक व्यंजक आया है, इस समीकरण के लिए अर्ध आयु ज्ञात करना है। सो देखिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Since we have to know that, since we have to know that ये k is equal to 2.303 by t into log a by a minus x base 10। सिंस हाफ लाइफ निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ, और जो x है यानी जो सांद्रता है उत्पाद है कि वो कितना हो जाएगा, हाफ यानी a बाई 2। सो k इज इक्वल टू प्राप्त हुआ 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग a बाई a माइनस a बाई 2 बेस 10। सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग a बाई, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस a, तो a हो जाएगा a बाई 2, 2 को ट्रांसपोज करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2a बाई a बेस 10, a से a कट गया, सो बचा 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2 बेस 10। सिंस log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और टी हाफ को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 0.693 बाई के। इट मीन्स जो टी हाफ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो ये रहा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, और इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु जो कि कितना हुई, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के।